राजाओं की धरती राजस्थान में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति और कुदरत का मिलन एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। पुराने किलों और महलों की दीवारों में फुसफुसाती कहानियां, हर बाजार में नाचते हुए रंग और यहाँ के लोगों की गर्माहट आपके दिल को छू जाएगी। जैसे ही आप इस जादुई धरती पर कदम रखेंगे, आप समय में पीछे चले जाएंगे। खुद को राजा महाराजाओं की तरह सोचो, एक शानदार हाथी पर सवार रेगिस्तान में सफर करते हुए, और आपके पीछे डूबता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको इस रंगीन राज्य में जरूर करनी चाहिए। ऐसे अनुभव जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। राजस्थान के जादू से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर शुरू होता है जयपुर से, पिंक सिटी, जहां है शानदार आमेर का किला। जरा सोचो, आप इस आर्किटेक्चरल मार्वल की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो सजे हुए हाथी की पीठ पर जो रॉयल ग्रैंडर का प्रतीक है, या फिर जीप में इसके अंदर छुपे राज जानने को बेताब। जैसे ही आप किले में एंटर करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इंट्रिकेट कार्विंग्स, विशाल आंगन और नीचे शहर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज। हर डिटेल फुसफुसाती है एक बीते युग की कहानियां, राजाओं और रानियों की, लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की। आमेर का किला बस एक इमारत नहीं है, ये राजस्थान के रिच हिस्ट्री का जीता जागता सबूत है। इसके हॉल में घूमो, अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दो और सदियों पहले के समय का एहसास करो। लेकिन आमेर का किला तो बस शुरुआत है। राजस्थान अनगिनत और भी किलों और महलों से भरा हुआ है, हर एक पिछले से ज्यादा इंप्रेसिव। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में एक सीधी चट्टान के ऊपर आपको स्पीचलेस कर देगा। सिटी पैलेस उदयपुर में मुगल और राजपूत वास्तुकला का एलिगेंट फ्यूजन आपको ऑप्युलेंस की दुनिया में ले जाएगा। ये मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स बस टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है, ये राजस्थान की आत्मा है। हर पत्थर एक कहानी का, हर मेहराब एक ग्लोरियस पास्ट का द्वार। आंखाइन बैंड का रेन और सोचो, आपके सामने फैला हुआ था रेगिस्तान, सुनहरी रेत के टीलों का एक समंदर जो हवा से बनते हैं। सूरज की तेज गर्मी, लेकिन एक हल्की हवा पुराने कारवां और भूले हुए साम्राज्यों की कहानियां सुनाती है। अब खुद को एक ऊंट की पीठ पर कल्पना कीजिए। उसका लयबद्ध चाल आपको ध्यान की स्थिति में ले जाता है जब आप इस मनमोहक दृश्य से गुजरते हैं। यह है जैसलमेर में एक डेजर्ट सफारी का जादू, एक ऐसा अनुभव जो रेगिस्तान की रेत को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। रेगिस्तान का सन्नाटा गहरा है जो आपके ऊंट के मुलायम कदमों और कभी-कभी रेगिस्तानी पक्षी के चहचहाने से टूटता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो आपको खुद से भी बड़े किसी व्यक्ति से जुड़ने, अपने नीचे पृथ्वी की धड़कन को महसूस करने की अनुमति देता है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, आकाश रंगों के एक बहुरूप दर्शक में बदल जाता है। रेत के टीलों को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग देता है। यह एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें रोक देगा, प्रकृति की कच्ची सुंदरता की याद दिलाता है। और जैसे ही अंधेरा छा जाता है और तारे हीरों की तरह आकाश को ढंक लेते हैं, आप खुद को विशाल विस्तार के नीचे डेरा डाले हुए पाएंगे, साथी यात्रियों के साथ कहानियां और हंसी साझा करते हुए। यह है थार रेगिस्तान का असली जादू। अगर आप अक्टूबर या नवंबर में, यानी कार्तिक के महीने में राजस्थान में हो, तो आप पुष्कर कैमल फेयर बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इमेजिन करो, रंग, आवाज और एनर्जी से भरा हुआ एक लाइवली नजारा, जहां हजारों कैमल्स, ट्रेडर्स और टूरिस्ट्स पुष्कर में इकट्ठे होते हैं। कैमल्स को सजाया जाता है, उनकी परेड निकाली जाती है और उन्हें ट्रेड भी किया जाता है। ये देखने लायक होता है, जो कि राजस्थान के लोगों और इन कैमल्स के बीच के डीप कनेक्शन को शो करता है। लेकिन पुष्कर फेयर सिर्फ कैमल्स के बारे में नहीं है, ये राजस्थानी कल्चर का सेलिब्रेशन है, प्योर जोश के साथ। आप जहां भी देखो, कुछ ना कुछ आपके सेंसेस को कैप्टिवेट करने के लिए है। फोक म्यूजिशियंस अपनी मेलोडी से हवा में जादू घोल देते हैं और घूमते हुए स्कर्ट्स में डांसर्स अपने मूवमेंट्स से कहानियां बयान करते हैं। स्वादिष्ट राजस्थानी खाने की खुशबू हवा में तैरती है और आपको लोकल फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए टेम्प्ट करती है। पुष्कर फेयर आपके सेंसेस के लिए एक ओवरलोड है, और वो भी एक अच्छे तरीके से।
ये राजस्थान के दिल और रूह में खो जाने का मौका है। ट्रेडिशंस को देखने का मौका है जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, और ऐसी मेमोरीज बनाने का मौका है जो जिंदगी भर याद रहेंगी। शांत पुष्कर झील के चारों ओर बसा हुआ ये प्राचीन शहर हिंदू पुराणों में एक विशेष स्थान रखता है। कहानियों के अनुसार ब्रह्मा जी, जो कि दुनिया के रचयिता हैं, उन्होंने यहाँ एक कमल का फूल गिराया था और इस तरह पवित्र पुष्कर झील का निर्माण हुआ। पूरे भारत से श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर झील के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद की कामना करते हैं। जब आप उनकी भक्ति देखते हैं तो आप खुद को शांति और सुकून से भरपूर पाते हैं। ब्रह्मा मंदिर जाएं, जो दुनिया के कुछ मंदिरों में से एक है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण है, जिसमें जटिल नक्काशी और एक शांत वातावरण है जो चिंतन को आमंत्रित करता है। लेकिन पुष्कर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। शहर में एक बोहेमियन वाइब है, जहां तंग गलियों में रंगीन दुकानें हैं जो मसालों और कपड़ों से लेकर चांदी के गहने और चमड़े के सामान तक सब कुछ बेचती हैं। स्थानीय बाजारों का अनुभव लेते हुए दोपहर बिताएं, जीवंत माहौल का आनंद लें और शायद सौदेबाजी में भी अपना हाथ आजमाएं। पुष्कर एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। दूर से देखने पर जोधपुर एक सपने की तरह लगता है। सूखे परिदृश्य से निकलते हुए नीले घरों का समुद्र। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर का अनोखा आकर्षण इसकी दिलकश वास्तुकला में है। जैसे ही आप पुराने शहर की तंग गलियों और रास्तों के जाल से गुजरते हैं, आप अलग अलग रंगों के नीले रंग में रंगे घरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कहानी यह है कि नीले रंग का इस्तेमाल शुरू में ब्राह्मणों के घरों को दर्शाने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह खुद शहर का प्रतीक बन गया। लेकिन जोधपुर अपने नीले रंगों से कहीं ज्यादा है। शहर के ऊपर विशाल मेहरानगढ़ किला है, एक शानदार संरचना जो उस चट्टान से निकलती हुई प्रतीत होती है जिस पर वह खड़ा है। अंदर कदम रखें और आप समय में पीछे चले जाएंगे। किले के महलों, आंगनों और संग्रहालयों का अन्वेषण करें। हर एक जोधपुर के शाही अतीत की कहानी कहता है। और नीचे फैले नीले शहर के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेने के लिए किले की प्राचीर पर रुकना न भूलें। अपने किले के साहसिक कार्य के बाद खुद को हलचल भरे सरदार मार्केट में खो दें। यहाँ आपको मसालों और वस्त्रों से लेकर चांदी के आभूषण और हस्तशिल्प तक सब कुछ मिलेगा। बाजार की ऊर्जा संक्रामक है। विक्रेता आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए होड़ लगाते हैं और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में तैरती रहती है। चलो अब चलते हैं उदयपुर, झीलों की नगरी। जयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान की रंगीन राजधानी जो एक गर्माहट भरे गुलाबी रंग में नहाई हुई है। अपने टेराकोटा रंग की इमारतों के लिए गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता को एक साथ पेश करता है। जयपुर की आपकी यात्रा प्रसिद्ध हवा महल यानी हवाओं के महल के दर्शन किए बिना पूरी नहीं हो सकती। यह वास्तुशिल्प चमत्कार अपने जटिल मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट के साथ शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वे बिना देखे सड़क पर होने वाले उत्सवों का आनंद ले सकें। कल्पना कीजिए खुद को उन नाजुक झरोखों से झांकते हुए। आपके चेहरे पर हवा के झोंके लग रहे हैं और आप नीचे शहर को जीवंत होते हुए देख रहे हैं। इसके बाद जयपुर के बीचों बीच स्थित विशाल सिटी पैलेस के वैभव में खुद को डुबो दें, जो राजपूत और मुगल वास्तुकला के शानदार मिश्रण को प्रदर्शित करता है। इसके आंगनों में घूमें, जटिल नक्काशी की प्रशंसा करें और राजाओं और रानियों के समय में वापस चले जाएं। और जयपुर की कोई भी यात्रा 18वीं शताब्दी में बनी एक खगोलीय वेधशाला जानतर मंतार के बिना पूरी नहीं होती। आज भी सटीक विशाल यंत्रों की सरलता पर अचंभा करें और प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कौशल के लिए एक नई प्रशंसा प्राप्त करें। जैसे जैसे दिन ढलता है, जयपुर के चहल पहल भरे बाजारों में खुद को खो दें। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। जैसे हम चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच, जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है। खुद को एक जीप सफारी पर कल्पना कीजिए। सुबह की धुंध जंगल के जमीन से चिपकी हुई है और आप प्रवेश कर रहे हैं राजसी बंगाल टाइगर के क्षेत्र में। हवा में उत्सुकता का एहसास है जब आप जानवरों की आवाजें सुनते हैं और झाड़ियों में देखते हैं कि शायद आपको बाघ की एक झलक मिल जाए।
रणथंभौर अपने बाघों की ज्यादा संख्या के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत में इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक घर में देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक बनाता है। लेकिन रणथंभौर सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं है। यह पार्क कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह है। अपनी नजरें खुली रखिए। चट्टानी टीलों पर आराम फरमाते हुए तेंदुए, जंगल में घूमते हुए स्लॉथ भालू और झीलों के किनारे धूप सेकते हुए मगरमच्छ। यह पार्क कई तरह के पक्षियों का भी घर है। मोर अपने सुंदर पंख फैलाते हुए से लेकर ऊंची उड़ान भरते हुए बाज। जैसे जैसे आप पार्क के अलग अलग नजारों को देखते हैं, घने जंगलों से लेकर खुले मैदानों और चमकती झीलों तक, आप कुदरत की खूबसूरती को देखते रह जाएंगे। हर सफारी अपने आप में एक अलग अनुभव है, जो आपको जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देखने का मौका देता है और ऐसी यादें बनाता है जो जिंदगी भर रहेंगी। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। जैसे जैसे हम चढ़ते हैं माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन, टू डिस्कवर द आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द दिलवारा टेम्पल्स। ये जैन मंदिर, जो 11वीं और 13वीं शताब्दी के हैं, सिर्फ पूजा स्थल नहीं है। दे आर इंट्रिकेट वर्क्स ऑफ आर्ट कार्व्ड इंटायरली फ्रॉम व्हाइट मार्बल। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, आपको एक लुभावनी दृश्य दिखाई देगा। मंदिरों को इंट्रिकेट कार्विंग से सजाया गया है, जो दीवारों, छत और पिलर्स के हर इंच को कवर करते हैं। नाजुक फूलों के पैटर्न, सेलेस्टियल बीइंग्स और जैन मिथोलॉजी के दृश्य आश्चर्यजनक विवरण में जीवंत हो उठते हैं। शिल्प कौशल इतना इंट्रिकेट, इतना डेलिकेट है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह मानव हाथों द्वारा बनाया गया था। सफेद संगमरमर पर प्रकाश और छाया का खेल इन मंदिरों की एथीरियल सुंदरता को और बढ़ा देता है। शांत प्रांगण में कुछ समय बिताएं, चिड़ियों के गीत और अगरबत्ती की खुशबू से घिरा हुआ, और आप अपने ऊपर शांति की भावना महसूस करेंगे। दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है, एंड अ मस्ट विजिट फॉर एनीवन सीकिंग अ डोज ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। कभी राजा महाराजाओं की तरह जीने का सपना देखा है? राजस्थान में यह सपना हकीकत बन सकता है। पूरे राज्य में भव्य महल और किले बिखरे हुए हैं, जिन्हें प्यार से सहेजकर हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप इन भव्य इमारतों में से एक में प्रवेश करते हुए समय में पीछे चले जाते हैं। हवा में इतिहास की खुशबू महाराजाओं और महारानियों, भव्य दावतों और शाही जुलूसों की कहानियां सुनाती है। ये होटल केवल आलीशान आवास के बारे में नहीं है, ये बीते युग की एक झलक पेश करते हैं। खुद को धूप से सराबोर आंगन में दोपहर की चाय की चुस्की लेते हुए देखें, जहाँ चारों ओर नक्काशी और सुगंधित बगीचे हैं। या हो सकता है कि आप छत पर मोमबत्ती की रोशनी में रात के खाने को पसंद करें, जहां से शहर की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है और पारंपरिक राजस्थानी संगीत बज रहा हो। आपके आते ही आपका राजाओं जैसा स्वागत किया जाएगा। पारंपरिक पोशाक में सजे हुए कर्मचारी मीठी मुस्कान और बेहतरीन आतिथ्य के साथ आपका स्वागत करते हैं। यहाँ हर चीज, साज सज्जा से लेकर खाने तक, आपको महाराजाओं के समय में वापस ले जाने के लिए बनाई गई है। एक हेरिटेज होटल में ठहरना किसी और अनुभव से बिल्कुल अलग है। यह आपको राजस्थान के इतिहास और भव्यता में डुबकी लगाने का मौका देता है। तैयार हो जाइए राजस्थान स्टाइल में रिटेल थेरेपी के लिए। यह राज्य शॉपर्स पैराडाइज है। वाइब्रेंट कलर्स, इंट्रिकेट डिजाइन्स और यूनिक क्राफ्ट से भरा हुआ। बसलिंग बाजार से लेकर एम्पोरियम्स तक ट्रेजर्स से भरे हुए आपको सुवेनियर्स मिलेंगे, जो आपकी यात्रा के बाद भी आपके पास रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं जयपुर से, जो राजस्थानी हस्तशिल्प का दिल है। यहाँ आपको एक्सक्विजिट ज्वेलरी से लेकर कलरफुल टेक्सटाइल्स और ब्यूटीफुल ब्लू पॉटरी तक सब कुछ मिल सकता है। स्टनिंग सिल्वर ज्वेलरी के लिए प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से सजे हुए जोहारी बाजार जरूर जाएंगे, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी मार्केट है। इंट्रिकेट डिजाइन्स पसंद करने वालों के लिए ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर जरूर देखनी चाहिए। ये ब्यूटीफुल सिरेमिक्स ट्रेडिशनली नीले और सफेद रंगों से सजाए जाते हैं। यूनिक सुवेनियर्स या गिफ्ट्स के लिए परफेक्ट है। राजस्थान की कोई भी यात्रा बांधानी की सुंदरता का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती। बांधानी एक ट्रेडिशनल टाई एंड डाई टेक्निक है। इन वाइब्रेंट टेक्सटाइल्स को बनाने की इंट्रिकेट प्रोसेस को देखने के लिए लोकल वर्कशॉप जरूर जाएं। साड़ी से लेकर पगड़ी और दुपट्टे तक आपको कलर्स और पैटर्न्स का कलाइडोस्कोप देखने को मिलेगा। बार्गेन करना न भूलें।
यह राजस्थान में खरीदारी करने का एक मजेदार हिस्सा है। अपने टेस्ट बड्स को तैयार कर लो एक कुलिनरी एडवेंचर के लिए। जैसे ही हम राजस्थानी खाने की दुनिया में जाते हैं, राजस्थान के सूखे क्लाइमेट और रॉयल हेरिटेज से बना यहाँ का खाना स्पाइसेस, टेक्सचर्स और अरोमास का एक यूनिक ब्लेंड है। इमेजिन करो, आप एक ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली के सामने बैठे हो जिसमें तरह तरह के डिशेस से भरा हुआ है। दल बाती चूरमा, एक हार्टी डिश जिसमें दल, बेक्ड व्हीट बॉल्स और गुड़ होता है। ये तो ट्राई करना ही चाहिए। मीठा और नमकीन का ये कॉम्बिनेशन सिंपली डिवाइन है। कोई भी राजस्थानी खाना बिना गट्टे की सब्जी के कंप्लीट नहीं होता। बेसन के डम्पलिंग्स को क्रीमी योगर्ट ग्रेवी में पकाकर बनाया जाता है। डम्पलिंग सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होते हैं, जबकि ग्रेवी टेंगी और एरोमेटिक होती है। और हाँ, राजस्थान में कोई भी खाना बिना मीठा खाए कंप्लीट नहीं होता। घेवर ट्राई कीजिए, एक डिस्क शेप्ड स्वीट जो मैदा, घी और चीनी के सिरप से बनता है। या फिर मोहनथल ट्राई करें, एक फज लाइक स्वीट जो बेसन, घी और ड्राई फ्रूट्स से बनता है। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स से लेकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक आपको राजस्थान में अपने टेस्ट बड्स को लुभाने के लिए कुलिनरी डिलाइट्स की एक रेंज मिलेगी। राजस्थान अनुभवों का खजाना है जो आपकी खोज में है। यहाँ के शानदार किलों और महलों से लेकर इसकी जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन तक, इस जादुई राज्य में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, जीवंत रंग, एक शानदार अतीत की गूंज, राजस्थान आपको विदाई देने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने शाही सफर की योजना आज ही बनाएं। राजसी किलों और महलों का अन्वेषण करें, जीवंत संस्कृति में खो जाएं और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहें। अपना बैग पैक करें, रोमांच की भावना को अपनाएं और राजस्थान के जादू से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं।